आज के इस वीडियो में सीखेंगे रीजनिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए संबंध क्या कैसे कैसे है। आदमी का संबंध चलना से है तो मछली का संबंध किससे होगा? रहना से होगा, खाना से होगा, पानी से होगा या तैरना से होगा। मछली क्या तैरेगा, आदमी क्या चलेगा, तो तैरना इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मछली का तैरना से संबंधित हो जाएगा। ठीक है गाइस, आप लोग एकदम समझ गए होंगे, ये सवाल इजी था। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है कि डॉक्टर माँ महिला, ठीक है, इन्हें बैठाना है, कैसे कैसे करना है। ठीक है, क्या सभी के माँ महिलाएं होती हैं कि ना होती हैं? सभी के माँ क्या, सभी के माँ महिलाएं होती हैं, पुरुष थोड़े होंगी। सभी के माँ क्या होंगी? महिलाएं। ठीक है, ये ऐसे तो आप लोग एकदम कर लीजिएगा। और ये जो डॉक्टर दिया है, डॉक्टर किसी के माँ डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ मतलब किसी के माँ डॉक्टर हो सकते हैं और कोई महिला मतलब डॉक्टर हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। तो आपका डायग्राम कैसे ऐसे बनेगा, दोनों को तन तनी काटेगा, कुछ माँ को काटेगा और कुछ महिला को काटेगा। कुछ महिला डॉक्टर भी हो सकते हैं, कुछ माँ डॉक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आपका डायग्राम ऐसे बनेगा। ऐसा डायग्राम किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, सबसे आसान सवाल है, आप लोग करने की कोशिश करें। कुछ नहीं करना है। 5 का संबंध 8 से है तो 15 का संबंध किससे होगा? 8 के स्थान पर कौन सा संख्या भरे जाएंगे? कुछ नहीं करना है, एकदम फटाक से हो जाएगा। 5 को हम कितना जोड़े? 5 में अगर हम 3 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो 15 में अगर हम 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 और 3 कितना होता है? 18 होता है। तो 18 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल आप लोग के लिए कुछ मतलब हार्ड टाइप पर है, मतलब ठीक है, आप लोग करने की कोशिश कीजिए। 100 को 121 लिखा गया है तो 144 को यहाँ 8 के स्थान पर कौन सा संख्या लिखा जाएगा? इन्हें दिमाग लगाना है। ठीक है, अब 100 में अगर हम बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है, 21 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 121। ठीक है, तो ऐसी इसमें भी करना है। ठीक है, अगर 144 में 21 जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या? देखते हैं। तो 4 1 5 और 1 मिनट रुकिएगा। देखिए यहाँ पर 2 21 यही ना है। ठीक है, तो इसे बिठा लेते हैं, थोड़ा सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था। कितना था? 144 और इसमें कितना 21 किए थे ऐड। ठीक है, देखिए 21 ऐड किए थे तभी 100 कितना 121 आया था। ठीक है, तो उसी तरह इसमें भी करेंगे 21 ऐड, तो जोड़ने पर कितना होगा? 4 1 5 और 4 2 कितना हो जाएगा? 6 और 1 165 किसी ऑप्शन में है क्या? नहीं है। तो ऐसे आप लोग को नहीं बनेगा, कोई और दूसरा दिमाग लगाना होगा। ठीक है गाइस, तो चलिए एक और दिमाग लगाते हैं, वैसे अगर बच जाएगा तो हो जाएगा सही जवाब आपका, सही बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है। 100 कितना का स्क्वायर है? अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 गुना 10। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना करना। ठीक है, तो 10 गुना 10 करेंगे तो कितना होगा? 10 के बड़ा 10 बार 10 दाबे 100। तो क्या 100 है यहाँ पर? तो अब देखिए 121 जो है कितना का स्क्वायर है? 21 को अगर हम 11 गुना 11 कर देंगे तो कितना का स्क्वायर है? 11 का। ठीक है, तो 11 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 था 110 और 11 कितना आ जाएगा आपका? 121 आ जाएगा। 121 यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, तो वैसा ही ये भी बनेगा। ठीक है, 144 कितना का स्क्वायर है और जो आगे अन्य संख्या आएगा वो कितना का स्क्वायर होगा, और ऑप्शन में जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही आप लोग को बनाना है। कुछ नहीं करना है। देखिए 144 कितना का स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर देखते हैं, तो 12 गुना 12 दूसरा के 4 दो के बड़ा एक बार 2 फिर एक के बड़ा 12 बार 12। देखते हैं 12 के स्क्वायर है क्या? 12 गुना 12 दो के बड़ा 2 बार दूसरा के 4 दो के बड़ा एक बार 2
1 के पहाड़ा 12 बार 12 हो जाएगा। टोटल जोड़ने पर कितना आएगा? 4 के 4 और 2 2 4 और 1 के 1 कितना हो जाएगा? 144। 144 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग कैसे हुआ था? यहाँ पर हुआ था 10 का स्क्वायर और यहाँ पर हुआ था 11 का स्क्वायर, यानी 10 फिर 11, तो यहाँ कितना का स्क्वायर हुआ? 12 का। तो यहाँ अगला कितना होगा? 13 का। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169। कितना होता है दोस्तों? 13 का स्क्वायर करके आप लोग को बताता है गुणा करके। 13 का स्क्वायर 13 गुड्डा 13, 3 3 के 9, 3 के बड़ा 1 बार 3 गुड्डा 1 के बड़ा 13 बार 13, 9 के 9 3 3 6 और 1 100 कितना आया? 69। 169 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? सही हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ए रहा सबसे आपका हार्ड क्वेश्चन, आप लोग करने की कोशिश करें गाइस। इन्हें कैसे सोल्व करना है आइए सीखते हैं। मैं एक दो तरीका से बनाऊंगा इसे, ठीक है, 2 तरीका से, ज्यादा नहीं। तो सभी संख्या को आपस में जोड़िए, कितना हो जाएगा? 8 2 10 10 3 13, 13 में अन्य संख्या से गुणा करने पर 48 आएगा क्या? चलिए मैं 13 गुणा 4 कर देता हूँ। 13 चौके 72, ज्यादा आ जा रहा है। 3 से अच्छा गुणा करते हैं, 3 से गुणा करते हैं। तो 13 13 13 39, कितना आया? 39। ओ भाई गॉड, 39 आया। कितना आया? 39 आया। 39 में अगर हम कितना प्लस कर देंगे कि 48 हो जाएगा, तो हमको 9 प्लस करना होगा, तब जाके कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, तो इसी तरह अगला में भी करना है। तो गाइस देखिए यही तरीका किया, अगला में काम करेगा। 72 आएगा क्या? 6 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। 13 में कितना गुणा करना था? 30 से, तो 30 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 39 होगा कि ना? वही बतिया तो होगा। और प्लस कितना किए थे? 9 किए थे, तो इसमें भी प्लस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? वही हो जाएगा आपका 48। तो 48 दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 48 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर तो देखिए 72 दिया हुआ है। ये तरीका क्या है? गलत है। ये तरीका से आप लोग सोल्व नहीं कर सकते, कोई और तरीका लगाते हैं। एक और रहेगा लास्ट तरीका, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं। अब देखिए एक दूसरे में गुणा करना है, ठीक है। 8 के पहाड़ा 2 बार पढ़े, 8 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूना के 16, और 16 जो आया तो 30 से फिर गुणा कर देना है, ठीक है। और उसी तरह इसमें भी 6 के पहाड़ा 3 बार पढ़ा, 6 3 18, 3 है लिखा हुआ है, तो 6 3 18, और 18 को फिर 4 से गुणा करना है, आएगा क्या? ऐसे देखते हैं बनाकर। तो चलिए गुणा करते हैं। 8 है तो 8 ले लेते हैं। 8 गुड्डा 2 गुन्ना 3, आपस में गुणा करते हैं तो 8 दूना के कितना हो जाएगा? 8 दूना के 16 गुड्डा 3, 16 कितना होता है? 48। 48 दिया हुआ है क्या? जी यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में, देखिए ध्यान से देखिएगा, 48 यहाँ पर दिया हुआ है। यही तरीका अगला में भी काम करेगा, अगर करेगा काम तो सही जवाब हो जाएगा, सही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो देखिए 6 3 और 4, 6 गुड्डा 3 गुड्डा 4, तो 6 3 18 गुड्डा 4, 18 4 72, क्या 72 दिया हुआ क्या? जी यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। तो अब हमें लगता है कि आंसर आ जाएगा इस तरीके से बनाएंगे तो, ठीक है, कंफर्म है कि आंसर आएगा। अब देखिए 12 को 2 से गुणा करना है, 12 गुड्डा 2 फिर 1, ठीक है, आपस में गुणा करेंगे तो 12 दूना कितना होता है? 24 गुड्डा 1, तो 24 के पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 24। 24 किस ऑप्शन में है? 24 ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन मैच कर गया, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब हो जाएगा।